दोस्तों, जनजातियों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अपनी संस्कृति, अपना जंगल, जमीन, इन सारी चीज़ों से इन लोगों को बड़ा ही लगाव होता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही बार-बार हमें घटनाएँ कई सारी देखने को मिलती हैं, जिनके कारण कई सारी जो जनजातियाँ हैं, वो चर्चाओं में बनी रहती हैं। आज जिस ट्राइब के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो नागा ट्राइब। अब उसके पीछे का चर्चा में बने रहने का या फिर हम जो सेशन कवर कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दरअसल इसके पीछे का रीज़न ये है कि जिस टाइम पर जब हमारा जो देश है वो ब्रिटिशर्स के उपनिवेश हुआ करता था, उस टाइम पर जो नागा जनजाति है उनका एक जो स्कल है, यानी कि उनकी जो खोपड़ी है, उसको उनके द्वारा ले जाया गया था। और वो जो उसमें कुछ विशेष जो कलाकृति देख सकते हैं या फिर उसमें जानवर के जो सींग हैं, तो वो एक ऐसी जो मानवीय खोपड़ी जो नागा जनजाति की थी और उसमें जो जानवर के सींग लगे हुए थे, उस खोपड़ी की नीलामी होने वाली थी ब्रिटेन में। उसके द्वारा भारत में देखा गया कि बहुत सारा रोष, बहुत सारा आक्रोश और कुछ जो केंद्र सरकार से और विदेश मंत्रालय के पास में कुछ अनुरोध पहुंचते हैं, और इस वजह से ये जो सारा हमारा टॉपिक है ये चर्चा में आ जाता है। डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बात करते हैं हमारा कि क्या पूरा मामला है। तो आप देख सकते हैं आपके पीछे जो इमेज है ये है नागा ट्राइब की। इसी पे हमारा सेंट्रलाइज रहेगा ये वाला जो टॉपिक है। दरअसल ये जो टॉपिक है ये पूरा आप देख सकते हैं, एक इमेज आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये एक नागा जो इंसान है, नागा जो जनजाति है उसके व्यक्ति की एक जो खोपड़ी है, और ये जो खोपड़ी है, इस खोपड़ी में जो यहाँ पर लगे हुए हैं ये हैं किसी जानवर के सींग। अब जब हम बात करते हैं, जब हमारा जो भारत है वो ब्रिटेन के जब उपनिवेश हुआ करता था, तो उसके द्वारा ये जो पूरा स्ट्रक्चर था, ये जो नागा खोपड़ी थी, इसको ले जाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा ब्रिटेन में। अब ये चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि वहां पर हमें देखने को मिलेगा कि वहां का एक जो नीलामी घर है, नीलामी का हाउस है, उसके द्वारा इसकी नीलामी करी जा रही थी इस खोपड़ी की। और जब ये चीज़ भारत में पता चलती है तो जो नागालैंड में नागा समुदाय है उसके द्वारा, और जो भी नागा समुदाय का संरक्षण करने वाले जो फोरम होते हैं उनके द्वारा रोष जाहिर करा गया। और इतना ही नहीं, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से अनुरोध करा गया कि कृपया आप इस मामले में कुछ इंटरफेयर कीजिए और ये जो नीलामी हो रही है आप इस नीलामी को रोकिए। इसके पीछे का क्या रीज़न था, क्यों इसको रोकने की बात करी गई, ये भी सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। पूरा केस क्या है, सारे केस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देख लेते हैं ब्रिटेन में जो नागा मानव खोपड़ी थी, इसकी जो नीलामी थी, इसके बारे में सारी बातचीत हो रही थी। ये हमारा जो सेशन है छोटा सा, पूरा इसी के ऊपर सेंट्रलाइज रहेगा। भारत में आक्रोश के बीच में यूके नीलामी घर ने जो नागा मानव खोपड़ी थी इसकी बिक्री को रोक दिया। यानी कि जो नागा समुदाय के एक व्यक्ति की जो खोपड़ी होती थी जिसमें जानवर के सींग लगे होते थे, उसकी नीलामी होने वाली थी ब्रिटेन के अंदर। और जब हमारे भारत के विदेश मंत्री के द्वारा इसमें इंटरफेयर करा गया, हस्तक्षेप करा गया, तब जाके ये जो उसकी ऑक्शनिंग थी उसको रोका गया। उसके बाद हम देखेंगे इसमें जो सीएम नेफ्यू रियो है नागालैंड के, इनके नेतृत्व में नागालैंड में विरोध प्रदर्शन हुआ, जिन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से हस्तक्षेप करने का आग्रह इनके द्वारा करा गया। तो ये थी बेसिकली न्यूज़, इसके बारे में हम जो बात करने वाले थे। इसमें हम आगे देखेंगे तो भारतीय नेता हुए, कार्यकर्ता हुए और जितने भी सारे शिक्षाविद थे, उन्होंने ब्रिटेन में नीलामी के लिए जो सूचीबद्ध सारे 200 साल पुरानी जो खोपड़ी थी इसकी वापसी की मांग की। यानी कि 200 साल पुरानी खोपड़ी थी जिसकी नीलामी करी जा रही थी। इतना ही नहीं, नागा समुदाय और इसका जो स्टेक होल्डर हैं सारे, इन लोगों ने ये बोला कि इसकी ऑक्शनिंग ही नहीं, इसकी नीलामी नहीं, बल्कि नीलामी के साथ साथ इसको ब्रिटेन से, यूके से वापस भी लेके आया जाना चाहिए भारत में, क्योंकि ये सीधी सी बात है, भारत की विरासत है, भारत की जो जनजाति है उससे संबंधित ये पूरा हमारा मामला में देखने को मिलता है। अब ये जो नीलामी है, ये नीलामी कहाँ हो रही थी इसके बारे में बात करेंगे। तो ऑक्सफोर्डशायर में स्थित जो स्वान नीलामी घर है, ये नाम था जहाँ पर इस खोपड़ी की नीलामी करी जा रही थी। तो स्वान नीलामी घर था, और इसका जो बेसिकली जो नीलामी हो रही थी वो किस टाइटल से, द क्यूरियस कलेक्टर सेल, एंटीक्वेरियन और बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स और पेंटिंग, इस नाम से जो नीलामी है ये नीलामी हो रही थी। इसी नीलामी के हिस्से के रूप में दुनिया भर से विभिन्न जो खोपड़ियाँ थीं और जो कलाकृतियाँ थीं, उन कलाकृतियों को इस नीलामी में शामिल करा गया था। और उसी में जो हमारा ये जो नागा समुदाय की खोपड़ी है जिसमें जानवर के सींग लगे हुए हैं, वो भी इसी के अंदर हमें शामिल देखने को मिल जाती है। अगर इस नीलामी की हम बात करें तो शुरुआती बोली जो इस खोपड़ी की लगाई गई थी वो 2100 पाउंड यानी कि 23 लाख रुपए लगभग शुरुआती बोली थी। और अंत में जब ये इसकी जो बोली पहुंची तो अंत में इसकी जो अनुमानित कीमत थी वो 4000 पाउंड या फिर लगभग 43 लाख रुपए की इसकी जो नीलामी की वैल्यू थी ये इतनी होने वाली थी, जितना इसका द्वारा जो अनुमान करा गया था। अब यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि जब नागालैंड के पूरे समुदाय में, नागा समुदाय में जब रोष होता है तो वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा भी ये रिक्वेस्ट करी जाती है जयशंकर जी से, हमारे जो एस जयशंकर विदेश मंत्री उनके द्वारा, कि प्लीज़ आप इस मामले में इंटरफेयर कीजिए और इस चीज़ को रोकिए। तो जैसे ही विदेश मंत्रालय के द्वारा इस चीज़ को संज्ञान में लिया जाता है, इंटरफेयर किया जाता है, ये जो स्वान नीलामी घर है इसके द्वारा इसकी जो ऑक्शनिंग थी, इसकी जो ऑनलाइन ऑक्शनिंग होने वाली थी, इसको नीलामी से
हटा दिया गया। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी मांग ये थी कि सिर्फ इसको हटाना ही नहीं है, नीलामी नहीं रोकनी, बल्कि इसको भारत में वापस भी लेके आना है। यहां पर हम देखेंगे एनआरएफ के बारे में। एनआरएफ के बारे में हम देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं नागा रिकॉन्सिलिएशन फोरम, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके द्वारा जो मानव अवशेषों की नीलामी है, इसके द्वारा ये बोला गया कि मानव अवशेषों की जो नीलामी है वो संयुक्त राष्ट्र का जो स्वदेशी लोगों के अधिकारों की घोषणा है UNDRIP, इसका जो अनुच्छेद 15 है, इसके अनुच्छेद 15 का ये उल्लंघन है अगर ये जो नीलामी करी जा रही थी इस खोपड़ी की। अब ये अनुच्छेद 15 क्या बोलता है? ये अनुच्छेद 15 में कहा गया था इसका कि जो स्वदेशी लोग हैं उनको अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने इतिहास और आकांक्षाओं की जो गरिमा है और विविधता है, इसका अधिकार देने का जो है बात करी गई थी इस अनुच्छेद 15 में। अब इसका विरोध क्यों करा गया नागालैंड में? उन लोगों के द्वारा क्यों बोला गया इसको वापस लेके आया जाना चाहिए? तो जो नागा समुदाय है उसके द्वारा ये तर्क दिया गया कि भाई ये जो ऑक्शनिंग हो रही है ना, या फिर ये जो खोपड़ी है नागा जो व्यक्ति की, ये हमारे पूर्वजों का एक मामला है, यानी कि हमारे पूर्वजों के अवशेष हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, ये जो जनजातीय लोग होते हैं इनको अपनी संस्कृति और अपने पूर्वज इनसे बहुत ज़्यादा लगाव होता है, और उनके द्वारा ये बात कही गई कि हम तो अपने पूर्वजों का बहुत सम्मान करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा लगाव है, और आप उनकी नीलामी कर रहे हैं, उनके अवशेषों का नीलामी कर रहे हैं, ये चीज़ हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए उनके द्वारा गुजारिश करी गई थी, विदेश मंत्री जो एस जयशंकर साहब थे उनके द्वारा। साथ ही आप पीछे एक इमेज देखेंगे, यहाँ पर आपको एक इमेज दिखेगी, तो ये एक इमेज है ऑक्सफोर्ड का जो पिट रिवर्स संग्रहालय है, इसकी एक इमेज है। और ये संग्रहालय विश्व में इस चीज़ के लिए फेमस है, जो नागा जो हमारा समुदाय है, इस नागा जनजाति से संबंधित जितनी भी कलाकृतियां हैं, ज़्यादातर कलाकृतियां हमें इसी के अंतर्गत मिलती हैं। इस जो हमारा ऑक्सफोर्ड का जो पिट रिवर्स जो म्यूजियम है, जो संग्रहालय है, इस संग्रहालय की निदेशक आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं, इनके द्वारा भी ये चीज़ बोली गई कि जो नागा समुदाय की जो खोपड़ी है, इसकी जो ऑक्शनिंग करी जा रही है, ये अनैतिक है, ये अमानवीय है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो ये म्यूजियम देखा, अच्छा सा ये जो म्यूजियम है, इसमें सारी जो नागा से संबंधित जो नागा समुदाय है, नागा जनजाति है, इससे संबंधित जो सारी कलाकृतियां हैं, उनका जो है यहाँ पर संरक्षण हमें देखने को मिलता है, या फिर वो हमें यहाँ पर रखे हुए देखने को मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो औपनिवेशिक टाइम पे, यानी कि जो अंग्रेज थे, उनको जब ये ले गए, इस नागा जो समुदाय था, इसके जो अवशेष थे इनको ले गए, उनको नागा जनजाति में कैसे इंटरेस्ट आया? तो आप जानते हैं अंग्रेजों के लिए जो प्राथमिकता थी वो सारी आर्थिक कारण थे उसके पीछे के। तो जब हम देखते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में, जब हम देखेंगे जिस टाइम पर अंग्रेज आए थे, तो यहाँ पर इस जगह पर आपको नागा हिल्स, यानी कि जो पटकाई बम है, इनके साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इस जगह पर जो नागा समुदाय है ये केंद्रित हुआ करता था उस टाइम पे। तो इसमें जब हम देखेंगे अंग्रेजों की रुचियां नागा समुदाय में कब कैसे हमें देखने को मिलती हैं, इनका हस्तक्षेप अंग्रेजों का हमें कैसे देखने को मिलता है, तो आप देखेंगे कि औपनिवेशिक रुचियां थी, नागा पहाड़ियों की रणनीतिक महत्ता पर आधारित थी। यानी कि ये वाला जो रीजन था, ये रणनीतिक रूप से अंग्रेजों को बहुत ज्यादा जरूरी लगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर चाय का उत्पादन जब हमें इनको देखने को मिला कि चाय के उत्पादन की संभावना या फिर ऐसी खोज देखने को मिली, तो अंग्रेजों के द्वारा इस क्षेत्र पर अधिकार करने में और ज्यादा इंटरेस्ट जागृत हो गया। फिर उस टाइम पर उनके द्वारा कुछ टैक्सेस भी यहाँ पर लगाए गए, जैसे कृषि कर, उपज कर, ऐसी सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। 1843 में निचली नागा पहाड़ियों में चाय के पौधों की खोज ने ब्रिटिश एनेक्सेशन को और ज्यादा अधिक बढ़ावा दिया। जैसा मैंने आपको जो है सारा जो मामला था वो सारा मामला बताया। नागा पहाड़ियों को 1866 में ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा एक जिला बना दिया गया, और आत्मनिर्भर यहाँ पर जनजातीय अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, जब ब्रिटिशर्स का कोई इंटरफेयर नहीं हुआ करता था नागा जनजातियों में, यानी कि जो इनकी अर्थव्यवस्था थी ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर रहा करते थे। लेकिन लेटर ऑन अंग्रेजों के द्वारा इनकी जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी इसमें इंटरफेयर यानी कि हस्तक्षेप करा गया, और अंग्रेजों ने इनकी अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए कुछ स्टेप उठाए, और जो भूमि राजस्व नीति है इसको यहाँ पर लागू करा, जिसमें विभिन्न प्रकार के टैक्स इनके द्वारा लगाए गए। जैसा मैंने आपको बताया था, भूमि कर, उपज कर, ये सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। तो ये था पूरा मामला। क्या है मामला, कैसे ये सारी चीजें इनकलकेट हुई, कैसे ये सारा जो मामला है पूरा हमें देखने को मिला, क्या भी सारी अपडेट है। इसके बाद में जब ये कुछ ऐसी वापसी होगी या फिर कुछ और भी अपडेट होगी, वो भी आपको दे दी जाएगी। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, यूपीएससी सीएससी का जो सब्सक्रिप्शन है, ये जो लिमिटेड ऑफर है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सिर्फ आप इसे अवेल कर सकते हैं 24,999 में, और आप इसको इतने में तभी अवेल कर पाएंगे जब आप यहाँ पर एक जो स्पेशल कोड है, आप इस स्पेशल कोड को मेंशन करेंगे। आप मेरा कोड जो है यूज कर सकते हैं, कोड है शुभ50। आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ इतने अमाउंट में जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल जाएगा। इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज सारी जो चीजें हैं वो आपको एक ही जगह पर मिल जाती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करके सारी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स आप ले सकते हैं। तो होपफुली जो सेशन है वो एंजॉयबल रहा होगा, आपके समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।